हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू जीरो और सी एक्स प्लस ए वाई बी एज ए सोल्यूशन, ये इसके सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखी है बी एक्स बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस ए वाई प्लस ए प्लस बी जेड इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है सी प्लस बी वाई और सी प्लस पी जेड इक्वल टू जीरो। और थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा थर्ड इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चों ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी वाई और सी प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो। तो हमें ऑप्शन विच ऑप्शन आज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नॉन ऑफ दीज। तो बताओ, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखने के पहले हम चलते हैं इसके की कंसेप्ट की ओर कि हमें की कंसेप्ट इसमें समझते हैं। की कंसेप्ट हम जानते हैं, अगर हमें क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं, इसको मैं डे से करूँ, तो जब भी मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो इ- इसकी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको फर्स्ट इक्वेशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू आ जाए जीरो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने वन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं इससे क्या लिख सकता हूँ कि मेरा क्या बनेगा यहाँ से कि ए एक्स प्लस सी ए प्लस बी सी, और क्या बनेगा यहाँ से बी सी ए सी ए बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। अब मुझे क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसके लिए निकालना है, इसके लिए। तो मैं इसको डिटरमिनेंट, जब मैं इसकी डिटरमिनेंट लिखता हूँ यहाँ, तो मेरी डिटरमिनेंट बनेगी, मेरी डिटरमिनेंट बी प्लस सी ये बनेगा सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ मेरा बनेगा ए प्लस बी, यहाँ मेरा बनेगा बी प्लस सी, यहाँ मेरा क्या है सी प्लस ए और ये ए प्लस बी। मैंने इसको डिटरमिनेंट होमोजीनियस इक्वेशन सी प्लस बी और ये मेरा बन गया सी प्लस ए। अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ कि सी वन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो मेरी ये क्या बन जाएगी, जब मैं ये वाली लगाऊंगा तो ये बन जाएगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बन जाएगा सी प्लस ए, यहाँ मेरा बन जाएगा ए प्लस बी, ये बनेगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा बन गया सी प्लस ए। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से टू आउटसाइड ले लेता हूँ। जब मैं इससे टू आउटसाइड लूंगा टू, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ मेरा बन गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया मेरा सी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ इसको आगे सोल्व करने के लिए, मैं यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैं सी टू को रिप्लेस करता हूँ सी टू माइनस सी वन, और मैं सी थ्री को रिप्लेस करता हूँ सी थ्री माइनस सी वन। तो मेरा यहाँ से ये वाला मेरा बन जाएगा टू टाइम्स ए बी प्लस सी
ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी और ए बी प्लस सी। ये मेरा बन जाएगा माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ ए। इधर मेरा बनेगा माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ ए और माइनस ऑफ बी। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ इसको आगे सोल्व करने के लिए, मैं क्या करता हूँ, C1 को अब रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि C1 में को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं C1 प्लस C2 अपॉन C3। तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी 2 टाइम्स, यहाँ मेरा आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी। इधर मेरा बन गया -1 माइनस का C, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ बी। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ बच्चों, तो मेरा ये बन गया ये 2 टाइम्स ए बी सी माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ ए। और ये बन गया मेरा माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ बी। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ इसको, इस इस कॉलम से और इस कॉलम से दोनों से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 टाइम -1 अपॉन -1। ठीक है, -1 कॉमन ले ले, तो ये मेरा बन गया ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ठीक है, तो मेरा यहाँ से बन गया 2 टाइम्स ए बी सी, बी सी ए और ये बन गया सी ए बी। बच्चों इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 0, तो ये 0, तो इस सिस्टम वो इक्वेशन आ गया 0, 0 आ गया। मैं इसको किससे नोट करता हूँ, यहाँ डेल्टा की इक्वल मान लेता हूँ, डेल्टा। ठीक है, तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0। तो बच्चों डेल्टा इक्वल टू 0, तो देखते कौन से ऑप्शन, इनफाइनाइटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।